हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद किशोर सिंह और आप देख रहे हैं कैश लाइव लर्निंग। आत्मसम्मान एक बहुत बड़ा विषय है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रख लिया और चल दिया वहाँ से। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 के रुपये देने के बजाय 1,60,000 रुपये दे दिए थे। लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, ऐसा महसूस कर उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था ही नहीं। लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन चलना शुरू हो गया। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दें। लेकिन दूसरे पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी और को अधिक पेमेंट कर देता हूँ, तो मुझे क्या वो लौटाने आते हैं? बार-बार मन में आया कि पैसे लौटा दें, लेकिन हर बार दिमाग कोई न कोई बहाना लेकर के, कोई न कोई वजह चुन करके, सोच करके पैसे ना लौटाने की अपील की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी होती है। रह-रह कर उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिए। और जैसे बैंक की तरफ चलना शुरू किया, उसकी बेचैनी जो है कम होते होना शुरू हो गया। तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ में अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो उसे। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 2,000 रुपये का नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, भाई साहब इसे मना मत करना। आपका बहुत बहुत आभार है हमारे ऊपर। आज मेरी तरफ से बच्चों को भी मिठाई खिला देना। प्लीज़ मना मत करना। वो कस्टमर बोला, भाई आभारी तो मैं ही हूँ, क्योंकि आपका और आज मिठाई भी मैं ही हूँ आपको खिलाऊँगा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 रुपये के चक्कर ने मुझे आत्म-मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती न होती तो ना तो मैं अब द्वंद्व में फँसता जो हमारे अंदर चल रहा था, और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं इसे जीत पाया हूँ। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। मित्रों, वहाँ जो है कहाँ वो लोग जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अभी तो उनका उत्सव मानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट्स में लिखेंगे, और यदि हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।